दोस्तों नमस्कार। सरफराज खान, जी हां, याद है ना आपको, वही सरफराज खान जिन्होंने 150 रनों की पारी खेली थी पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। लेकिन अगर आप ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो इंग्लैंड के खिलाफ 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई हैं। जब राजकोट में डेब्यू किया था, अपने करियर की शुरुआत की थी, वहां भी इन्होंने दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया, और तो और जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी थी उसमें इस खिलाड़ी को खारिज कर दिया गया, टीम में शामिल नहीं किया गया था। तो उससे ये बहुत ही विचलित हुए थे। कोई कहता था कि इनका वजन बहुत ज्यादा है और ये बहुत भारी भरकम है, टीम इंडिया को सूट नहीं करते। भैया इन्होंने तो इतनी मेहनत की कि ये जिम से बाहर ही नहीं निकलते थे। 25 किलोग्राम वजन इन्होंने अपना कम किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जब अपने फन का फनकार है, जब मौका मिलता है तो फिर ये किसी की नहीं सुनता। और इन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ जब मैच हुआ तो वहां इन्होंने जो है शानदार सेंचुरी बनाई। बुच्ची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत पुराना टूर्नामेंट है और उसमें सारी प्रतिष्ठित सभी टीमें भाग ले रही हैं, राज्य की तमाम टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तमिलनाडु के खिलाफ सेंचुरी बनाई और अब इन्होंने हरियाणा के खिलाफ सेंचुरी बनाई। एक अच्छे अटैक के सामने इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। और इन्होंने, मजेदार बात यह कि जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग अमूमन जो है 90s पर पहुंचने के बाद छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी किया करते थे, वही कुछ कमाल उन्होंने भी किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये खिलाड़ी अब अपने फन का फनकार है। और जिस तरह से इन्होंने ईशान भारद्वाज पर छक्का लगाया और सेंचुरी पूरी की, और जिससे इन्होंने उम्मीदें जगाई हैं भविष्य के लिए। अब चाहे अजीत आगरकर हो, चाहे गौतम गंभीर हो, अब इन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है, ये अपने ठान बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब इनको अगर टीम में सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो ये सिलेक्शन कमेटी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने में यकीन करते हैं। क्योंकि अगर आप इतना निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका पारितोषिक भी आपको मिलता है, और वैसे भी टीम में जगह है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्लेयर जमे हुए हैं। अगर आप एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को देखें तो वहां पर जिस तरह से साई सुदर्शन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, कंसिस्टेंसी लेवल उनका दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही अगर आप उनके अलावा अगर आप देखें तो करुण नायर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अगर ये दो प्लेयर, आपके पास दो जगह हैं, नंबर 3 की पोजीशन और नंबर 3 के साथ साथ नंबर 6 की पोजीशन, तो इन दोनों जगहों पर अपनी जगह को ये पक्का कर सकते हैं। एक सुनहरा इनके लिए मौका है। तो अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि ये खिलाड़ी कितना जमकर और कितना निष्ठा के साथ जो बचे हुए मैच हैं वहां पर कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करुण नायर ने भी कुछ गलत नहीं किया था, एक पारी तो उन्होंने भी अच्छी खेली थी। साई सुदर्शन ने भी अच्छी पारी खेली थी, हाफ सेंचुरी भी बनाई थी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आपके लिए टीम में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ सरफराज खान के साथ भी देखने को मिला था। सरफराज खान जो आखिरी 4 पारियां अगर आप देखें तो वो बिल्कुल चल नहीं पाए थे। तो फिर आपने चाहे 150 रन बनाए हो, चाहे आपने तीन हाफ सेंचुरियां बनाई हो 6 टेस्ट मैचों में, वो फिर आप कहीं ना कहीं आप हाशिए पर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज का वो जरूर ख्याल रखेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।